नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित बहुत अच्छे अच्छे सरल आसान सिद्ध तुरंत फलदायी उपाय हों या मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए आसान उपाय हों, हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रहों का विशेष प्रभाव हमारे जीवन पे रहता है, तो उससे संबंधित जानकारी ही अक्सर हमारी अत्यधिक मात्रा में रहती है। ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिस पर आप यदि अमल करते हैं तो प्रतिफल उसका आप अवश्य ही देखते हैं। कई लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति हम लोगों तक पहुंचाई और हमने आप लोगों तक पहुंचाई। जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास किया, इसके रत्न धारण किए, उपाय किए, तो उन्हें जो चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ, अपने एपिसोड बनाकर हमें हम तक पहुंचाए, तो हमने भी आप लोगों तक पहुंचाए। तो इतना चमत्कारी शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, हमारी हर समस्या का हल दे सकता है। आज हम बात करेंगे नौ ग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान रखने वाले और विशेष तौर पर दैत्य गुरु का स्थान रखने वाले ग्रह शुक्र ग्रह, जिन्हें हमारे जीवन में भोग विलासिता का ग्रह कहा जाता है। यदि हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से सुखपूर्वक खुशनुमा ठाट बाट से चल रहा है, हर इच्छा लगभग लगभग हमारी पूर्ण हो रही है, तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि शुक्र ग्रह हमारे ऊपर बेमेहरबान है। बचपन से या जब भी भले जीवन में पहले कष्ट देखा उसके बाद अगर मिल रहा है, तो हमें यह मानना चाहिए कि शुक्र ग्रह की मेहरबानी है। क्योंकि शुक्र ग्रह यदि हमारे पे मेहरबान होंगे तो हमें हर चीज मिलेगा सुख से संबंधित। हमें अच्छे वस्त्र मिलेंगे क्योंकि शुक्र भोग विलासिता के ग्रह है, तो हम अच्छे घर पे रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे वाहन में घूमेंगे, चलेंगे जाएंगे, अच्छी जगहों पर घूमेंगे। तो यह सब चीज रहेगा। जैसे हमारे मन में इच्छाएं होंगी, हम उसके लिए प्रयासरत होंगे, तो वो चीजें पूर्ण होते जाएंगी। ये शुक्र ग्रह की विशेषता होती है। सामान्य तौर पर देखा जाए, अच्छा दाम्पत्य जीवन हमें प्राप्त होएगा, यहाँ कि कहीं से कहीं तक कोई बहुत बड़े कष्ट हमें जीवन में नहीं आएंगे। छोटे मोटे कष्ट तो जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन खुशनुमा सुखनुमा जिसे हम कह सकते हैं, ये शुक्र ग्रह की मेहरबानी है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की स्थिति खराब है, उनमें कुछ न कुछ कमी है, तो कहीं न कहीं हमें उन्हें अवश्य ही देखना चाहिए। तो इस स्थिति में हमें अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण आदि हम करवा सकते हैं, या शुक्र ग्रह जनित उपाय भी हम कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि भाई हमारी कोई भी आकांक्षा पूरी नहीं होती है, हम कितना ही अथक प्रयास कर लें, वो चीज़ जो चीज़ हमें पानी है वह दूर होते जाती है हमसे। तो ये ऐसी स्थिति ये तब मानी जाती है जब शुक्र ग्रह बहुत ही खराब स्थिति में हो। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए गए हैं। अत्यंत सरल उपाय भी दिए गए हैं और कठिन उपाय भी दिए गए हैं। शुक्र ग्रह जाप होता है, भी किया जाता है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो बड़े अच्छे उपाय जो ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन के माध्यम से होते हैं, तो ऐसे उपाय भी है। लेकिन व्यक्ति करते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह एक महत्वपूर्ण ग्रह है, उनकी मेहरबानी हर किसी को चाहिए होती है। तो हम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आए और आप लोगों ने उन्हें आजमाया। आप देखते होंगे 1-1 मिलियन तक भी पहुंचे हैं शुक्र ग्रह वाले उपाय, क्योंकि इतनी चमत्कारी है और क्यों सरल है और लाभ भी दे जाते हैं। तुरंत ही हमारी कुछ ना कुछ चीजें हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसी चीजें हो जाती हैं। तो आज भी हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और सरल सी जानकारी, जिसे यदि हम अपने जीवन में लागू करते हैं, आजमाते हैं, तो अवश्य ही शुक्र ग्रह का शुभ फल हम देखते हैं। शुक्र ग्रह यदि खराब स्थिति में है और खराब फल हमें दे रहे हैं, तो खराब फल में रोक करते हुए कहीं न कहीं वह हमारी चीज़ों को बनाते हैं और कहीं न कहीं अपना शुभ फल हमें देना प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, शुक्र ग्रह को और चंद्र ग्रह को जल तत्व कहा गया है। जल से संबंधित चीज है, जल से बनने वाली चीज है, जल से निकलने वाली चीज है कि यह कारक माने जाते हैं। तो जब बताया गया है, जब शुक्र ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, जैसा हम कहते हैं, तो उस अवधि में व्यक्ति ने शुक्रवार के दिन, स्त्री हो पुरुष हो, जातक ने चावल या चावल से बनी हुई चीजों का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उस दिन नहीं करना चाहिए, शुक्रवार के दिन। इसके अतिरिक्त इस दिन संभव हो सके तो सफेद गेहूं से बनी हुई रोटी सर्वप्रथम किसी सफेद गौ माता को खिलानी चाहिए और स्वयं खानी चाहिए। इस दिन सफेद गेहूं से बनी हुई रोटी, वैसे तो सफेद गेहूं के दान के लिए बोला गया है, सफेद गेहूं की से बनी हुई रोटी सफेद गौ माता को खिलाना चाहिए और सफेद गेहूं का स्वयं सेवन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, यानी कि उससे बनी हुई रोटी खानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन चावल या चावल से बनी हुई
चीजें नहीं खानी चाहिए जब शुक्र ग्रह की पीड़ा व्यक्ति को प्राप्त हो रही हो। और संभव हो सके तो सफेद गेहूं होते हैं, गेहूं में पीला रंग भी आता है थोड़ा वो करके, लेकिन व्हाइट गेहूं भी होता है मार्केट में, धुला हुआ गेहूं जिसे कहते हैं मिलता है। तो उससे बनी हुई रोटी, किसी गौ माता को, सफेद नहीं कोई और भी गौ माता मिलती है नजदीक में, उसे खिला दे शुक्रवार के दिन। और स्वयं भी उस रोटी से, उस आटे से बनी हुई, सफेद गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी या उससे बने भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। नियमित ऐसा करने पर अतिशीघ्र ही चमत्कारिक परिणाम देखने में आते हैं। शुक्र ग्रह के इससे भी सरल उपाय हैं जिन पे हम विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने तक चमत्कारिक परिणाम जातक को दिया है। ये तो फिर अत्यंत ही सिद्ध और बहुत अच्छा उपाय बताया गया है, तो क्यों न हम इसे आजमाएं और प्रतिफल प्राप्त करें। बहुत ही आसान, सरल और करने वाला उपाय है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि व्यक्ति यदि निष्ठा श्रद्धा पूर्वक कर रहा है तो लगभग लगभग 7 बार करने से लेके 11 बार की अवधि के बीच में ही व्यक्ति को पूर्ण फल या फल प्राप्त हो जाता है। अब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि भाई खाली व्यक्ति एक टाल मटोल के कर रहा है, भाई मैं करना है, एक ड्यूटी जैसी। लेकिन एक श्रद्धा विश्वास अगर उस पे है तो अवश्य ही फलदायी होता है। तो काफी अच्छी जानकारी थी। यदि जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।